नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और आज के खास प्रोग्राम भी महिलाओं के लिए ही रखा गया है। उन महिलाओं को आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में एक बुलंदियों को हासिल कर चुकी हैं, और हम चाहते हैं कि आप उन्हें देखकर इतने ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाएं कि आपके अंदर भी कुछ कर गुजरने की लगन दिखना शुरू हो जाए। आधी आबादी दुनिया की कहें या फिर पूरी आबादी की जननी होती है एक महिला, और हर रोल को, हर भूमिका को बखूबी निभाती है, चाहे बहन हो, पत्नी हो, माँ हो या कोई भी हो। हर भूमिका को एक बखूबी तौर पे निभाती है, और उन्हीं महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा आज का ख़ास प्रोग्राम है। और आज हमारी जो ख़ास गेस्ट हैं वो एक हेल्थ ट्रेनर भी हैं, और भी कई खूबियां हैं, और उनमें जो जोश दिखता है उस जोश को ही आपके अंदर भी डालने के लिए आज मैं मिलवाने जा रही हूँ आपसे मीनल पाठक जी को। तो जैसे मैंने कहा कि मैं आपको आज एक हेल्दी, खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड महिला से मिलवाने वाली हूँ, या गर्ल कहूँ, जो भी कह सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मीनल पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आपका। हेलो 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 एवरीवन, वेरी नाइस वेरी नाइस। आज जैसे कि इंटरनेशनल वुमेंस डे है, और आपको भी बहुत बहुत बधाई इंटरनेशनल वुमेंस डे की। और सवाल मेरा आपसे ये है कि एक आपका जो पीछे का बैकग्राउंड रहा होगा यहाँ तक पहुँचने की जर्नी, वो जर्नी कैसी थी वैसे? सो आई वुड से कि जब भी आप कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में, जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि एक आपका करियर पाथ है और आप उससे एक डिटूर लेकर किसी और करियर पाथ पे जाते हैं, तो इट ऑलवेज हैपन्स कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में आते हैं। बट आई ऑलवेज बिलीव अगर वो आपकी ट्रू कॉलिंग है, अगर आप उस चीज़ के लिए पैशनेट हैं, तो यू विल फाइंड योर वे। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल दिस थिंग कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को बैंकिंग में मज़ा नहीं आ रहा था। माई रीज़न फॉर शिफ्टिंग away from banking was not that कि मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं था या वो मेरे को इंटरेस्टेड नहीं था। In fact, I would say that I have got the best of the bosses in all my career. You know, when I joined the bank और फिर जब मैं AVP भी बनी, मतलब पूरा टाइम जो मेरा रिपोर्टिंग लाइन थी वो बहुत ही awesome थी। And I have realized कि मेरी दोनों प्रेगनेंसीज मेरे बैंकिंग के टाइम पे ही थी। तो I have got a very supportive atmosphere from my peer group, from my colleagues, everywhere in the bank. So my reason of shifting away from the bank was to give something back to the society. Because जब मैं खुद 84 kg की हो गई with that you know travel and the office stress और वो सब, और you know 2 kids back to back, right? So मैंने ये देखा कि अगर अब मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाना है, एंड यू नो मेरा टारगेट कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है। मुझे अपनी वो एनर्जी चाहिए थी, मुझे वो अपना यू नो द वे आई यूज्ड टू मूव अराउंड, मुझे वो वाली फील वापस चाहिए थी। सो व्हेन भी रहा है So you know when I wanted that, then I realized कि ये कितना मुश्किल होता होगा हर उस लेडी के लिए, because we all go through this, right? We all see all these changes which happen in our bodies after our pregnancies. So हर किसी को ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस जाने का मन करता है, right? बट बहुत सारे हम लोग जिम के हिसाब से अपने आप को अट्यून नहीं कर पाते कि हम जिम में जाके वर्कआउट करें। और ये मैं आपसे बात कर रही हूँ ऑलमोस्ट 10-12 years बैक, राइट? तब तो बहुत ही कम चलन था लेडीज का जिम में जाने का। अब बहुत ज्यादा जागरूकता आ गई है लोगों में फिटनेस को लेकर, और you know everybody is adopting every format of workout, which is very good, which is really good. So तब मैंने जब अपने आप पे मेहनत की वेट लॉस और ये सब करने की, then I realized कि बहुत कम ऐसे you know formats हैं जिसमें you can happily go back to your original weight. So I realized that journey has to be interesting, right? Because ये हमेशा ऐसा होता है कि वो ऑलमोस्ट 9 months की प्रेगनेंसीज होती है, फिर उसके बाद 3-4 months का आपका यू नो पोस्ट नाटल पीरियड होता है। सो उस टाइम में एकदम से आपको ऐसा लगता है कि नाउ आई वुड जस्ट वांट टू गो बैक इन लाइक वेरी क्विकली, अंदर की पर्सनालिटी बाहर आनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो टाइम पीरियड भी उतना ही होता है। यू नो यू विल अगेन टेक ऑलमोस्ट एन ईयर और 2 to go back to that format. लेकिन वो journey also has to be good, right? It also has to be happy. और not just that,
आपके मेनोपॉज के दौरान भी आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को आप अपने कंट्रोल में रखें और मस्ती से आगे ग्रो करें। सो उसके लिए भी जो जो चेंजेस आने चाहिए, अगर आप उसको मस्ती से कर पाएं तो कितना मजेदार है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हेन आई स्टार्टेड मी स्टूडियो। आई वांटेड माय टैगलाइन टू बी एग्जैक्टली फन वर्कआउट्स, कि आप वर्कआउट करेंगे, यू विल बर्न लॉट ऑफ कैलोरीज, यू विल आल्सो गेन, बिकॉज वी डू लॉट ऑफ फ्री वर्कआउट्स, बॉडी वेट वर्कआउट्स, स्ट्रेंथ भी करते हैं। सो all that is part of it, but it is not something in which you're gonna sulk. It's not something in which you're gonna fret and you feel demotivated. It's something you look forward. ये मुझे चाहिए था अपने वर्कआउट्स में, जो एक पैशनेट, अपना पैशन को फॉलो करने से जो एक्साइटमेंट आती है वो दिख रहा है। Exactly. I want people and I want everyone to feel motivated about their fitness, not in a format कि वो उससे डर के करना चाह रहे हैं या वो वर्कआउट कर रहे हैं पनिशमेंट के लिए कि अरे कल हमने इतना खा लिया, ये कर लिया, तो आज वर्कआउट करना है। बिल्कुल, आपको वर्कआउट करना है बिकॉज यू लव योरसेल्फ, आपको वर्कआउट करना है बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, एंजॉयमेंट के साथ। एग्जैक्टली, सो दैट वाज माय मोटिव बिहाइंड starting Me Studio. Right. Like, I realize there's so many people around who want to lose weight, who want to get back in shape, but they're not able to do it, and they just keep on adopting something which is not in congruence to their lifestyles. So I wanted to pass this message that fitness is something which is very simple. आप अपने lifestyle में ही कुछ tweaks और changes करके ये सब कर सकते हैं। So तो इतना सब कुछ जब हो रहा है तो सारी चीजें मेंटेन कैसे होती है विद फैमिली, विद मी स्टूडियो, विद एवरीथिंग, एंड इतने एक्साइटमेंट के साथ? बिकॉज मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है, दे आर ऑलवेज टेंस्ड, यार घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं बाहर कैसे मेंटेन करूँ? तो हाउ यू आर मेंटेनिंग एवरीथिंग? Okay, I think I just love what I do, and both my kids are very touch with happy kids. You will be around them and you will become happy. So they are like always bubbling with a lot of energy. मदर ऐसे है? No, I mean to say that we have a very beautiful atmosphere at home. So my in-laws are also very supportive, and they are also since very starting they were very happy about me changing my career path, because in fact my mother-in-law used to say this, that in the evening at every ring of the bell, Myra goes running through the gate thinking, oh, mummy's come. So my mother-in-law would tell me that it's the right time that you decide to change and bring in something. And this whole aspect of bringing this fitness angle to this thing, like I said, was always to give something back to the society. In fact, I'll try to quote this thing, that I get a lot of messages, and a lot of mothers come and visit back to me saying that I've just, not just me, I won't want to take the credit, but the activity the girl is doing, the dedication and the hard work they are putting in, they're changing the way they adapt to their changing hormones. They are because आजकल क्या हो गया है, हमारे लाइफस्टाइल, हमारे फूड और हमारा जो भी बच्चों के ऊपर इतना पढ़ाई का स्ट्रेस है, सो उन सब चीज़ों से जो भी चेंजेस आते हैं आपके हार्मोन्स में, वो बहुत सिंपल नहीं रह गए हैं। सो एक्ने, PCOD, PCOS, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है आजकल, है ना? इन दिस वी कॉल देम Gen Z, राइट? सो ये न्यू जनरेशन में, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. सो you'll realize कि वो they'll come saying कि मेरी बेटी ने तो अपने आप को एक गेट के पीछे बंद कर लिया, she is not ready to come out. And when they see this change in them, then they'll come and they filled with those teary eyes, and they tell me कि I've made them change the way they look at themselves. So I want this. I want this feeling in not just somebody who's 30 or 40, but somebody who's 9, 10, 11, 12, 13, 14. This very crucial age when, kids starts becoming, very, they doubt themselves, their self-esteem goes for a toss and stuff. So I want them to become more confident about their appearance. They have to love themselves just the way they are. And so, all these things when I saw, and I wanted this message to go back. So maybe जब आप एक किसी भी चीज का एक bigger picture देखते हैं, and you have a bigger motive than just running few classes. Right. So वो चीजें आ जाती हैं कि अपने अंदर, हाँ, तो इसमें जैसे आजकल के सोसाइटी है और किड्स जैसे आप बोल रहे हो बहुत टेंस्ड है. ऑब्वियसली मैं भी देखती हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं टेंस्ड हैं अपने फ्यूचर को लेकर, पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, सोसाइटी से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं. वो इन सब चीज़ों से बाहर कैसे आ सकते हैं, ओवरकम कैसे करें चीज़ों को? हाँ, सो आई थिंक सबसे पहली बात तो है लव.
आजकल देयर इज दिस रेस विच एवरीबडी इज रनिंग। पहले ऐसा होता था कि इंडिया के टॉप स्कूल्स में जाना है या इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जाना है, वो रेस चेंज हो गई है। नाउ दैट रेस इज कि आपको वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस में जा रहा है, या सो दोस थिंग्स आर स्टिल देयर, बट वो स्ट्रेस का लेवल, वो वो पुश का लेवल इंक्रीज हो गया। सो द फर्स्ट थिंग आई टेल पेरेंट्स इज टू एक्सेप्ट योर किड्स फॉर व्हाट दे आर, सी व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू देम। अब वो टाइम चले गए हैं कि आपके बच्चा सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा। योर किड कैन बी एनीथिंग। और आजकल तो इतना वाइड स्कोप है विद द ओपनिंग ऑफ इंटरनेट, एंड वी एक्चुअली सी दैट वी हैव बिकम अ ग्लोबल इकोनॉमी, राइट? So we are no more somebody who's just staying in India. इंडिया में भी रहकर आप कहाँ से चीज़ों को प्रोक्योर कर रहे हैं और कहाँ से चीज़ों को सेल कर रहे हैं। So I think the first and foremost step is from the parents to accept their kids with lot of love, क्योंकि जितना acceptance आप अपने kids में दिखाएंगे उतना acceptance वो अपने आप में दिखाएंगे। So it all starts from there, right? First is that. Second, give them freedom to do what they want to do, but yes, you should also know what is happening around. That's why I say become friends with your kids, because friends के साथ तो वो सब शेयर करेंगे, but when they realize that they will get judged for things, they will not do it, right? So this is something which I make sure I do with all my these teenager clients, that they literally confide in me, knowing that it's not going out from here, and I actually don't let it out from anywhere. But yeah, उनको कोई सुनने वाला चाहिए होता है जो सिर्फ सुने। That's it. They're not looking for solution. They're not looking for your judgments. हाँ, they know. See, आजकल like I always say that there's so many things which are available कि किसी को कोई भी ऐसा नहीं है जिसको right और wrong नहीं पता है, right? It's just that when they are taking certain decisions, they want to confide in someone, और कोई उन पे trust करते चले. So this is the second aspect, I think. Be friends to your kids, accept them for what they are doing, and third, make sure whatever decision they take, you stand with them. Right, उन्हें सपोर्ट करो कि हाँ you can do it, और जो भी आप करना चाह रहे हो that is right, okay. So उसमें क्या होगा, you will see that they'll come out as a very beautiful version of what they want to be, and don't force them to do things which you couldn't do it. I explain this to parents that you wanted to become an engineer and you wanted to top some universities. Your circumstances couldn't let it happen for you. Doesn't mean that now your kid has to do it for you. Your kid has come from you, but that doesn't mean that your kid has to be your extension only. He or she will do the things he is they are meant to do. ये सारी चीज़ें एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की। और हम अब थोड़ा सा सीरियस टॉपिक की तरफ अगर बढ़ें, तो आजकल सोसाइटी की बात हो रही है, तो सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, और वुमेंस डे की खास तौर पर ये बन रही है। ये पूरा रिपोर्ट है, आपका इंटरव्यू मैं वुमेंस डे के लिए ले रही हूँ। अभी जो कुछ पीछे केसेस आए हैं, जो कुछ निकल कर बाहर आ रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप, नई चीज़ें जो बाहर आ रही है, लव मैरिजेस, What is your perception towards that kind of things? आप क्या सोचते हो, क्या वो सही है? और इस तरीके के केसेस अगर सामने आते तो पेरेंट्स किस तरीके के एक्शन लेंगे फिर? See, all these cases bring out a very dark aspect of our society and the culture, and I still feel कि उन सब का solution इसी बात में है कि आप अपने बच्चे अब पेरेंट्स में कितना ट्रस्ट रख पा रहे हैं, और पेरेंट्स बच्चों पर कितना ट्रस्ट रख पा रहे हैं इन टेकिंग दो स्टेप्स। बिकॉज इफ यू सी अब्रॉड में लिव इन और ये सब बहुत ही कॉमन है, इट्स एब्सोल्युटली एक्सेप्टेड एज अ वे ऑफ लिविंग। सो वहाँ पर जब ये सब होता है तो पेरेंट्स को भी पता होता है कि बच्चा कहाँ पर कैसे क्या रह रहा है, और दोनों साइड के पेरेंट्स को ये बात पता होती है। ओके, सो नाउ इन इंडिया ऑल्सो दिस थिंग हैज स्टार्टेड, लाइक किड्स आर डूइंग दिस एंड बिफोर गेटिंग मैरिड, और even during their after both of them are earning, they would want to live with some of their colleagues to find whether it is compatible as a relationship or not. Sooner or later we will have to find acceptance to this, which I think will be very difficult even for a mother like me. बिल्कुल सही बात है, ये हमें अपने नजरिए को थोड़ा बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपना नजरिया नहीं बदलेंगे तो हमारे बच्चे तो वही करने वाले हैं जो उनको ठीक लगेगा। बिल्कुल सही, राइट। बट समवेयर I also feel this need that हमें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारा जो कल्चर है, उससे एक जोड़ के रखना चाहिए। सो यू वोंट बिलीव, मैं अपने बच्चों को आज तक कुछ देर के लिए बिठाकर प्राणायाम, कुछ योग के आसन, ये आज तक करवाती हूँ। जस्ट नॉट फॉर एनी
मुझे नहीं लगता कि उसका कोई एकदम ऐसे कोई रिजल्ट आने वाला है या कुछ का उसका कुछ मुझे सॉल्यूशन मिलने वाला है, बट आई थिंक कि आप एज अ पर्सन अपने आप से जब कनेक्टेड होते हैं ना, आप बहुत सारे ऐसे डिसीजंस को नहीं लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पैनिक में लिए जाते हैं या जो एकदम सडन और रैश डिसीजंस होते हैं, राइट? और ये हैबिट्स आप अपने बच्चों में कैसे लाएंगे? एकदम सडनली यू कैन नॉट पुश, यू नो, नॉट जस्ट लाइक वन डे सडनली आई कैन नॉट टेल माई यू नो डॉटर की दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग, यू शुड सिट डाउन, यू नो, टेक लॉट ऑफ डिसीजंस विद लॉट ऑफ यू नो डूज एंड डोंट्स एंड कंसिडर ऑल दोज थिंग्स। बट अगर आप बचपन से कहीं ना कहीं अपने बच्चों को शांत रहना, हाँ जरूरी है, यू नो, समवेयर यू टीच देम दोज वैल्यूज, सो वो जब अपने डिसीजंस लेंगे ना लाइफ के, दे विल आल्सो टेक देयर डिसीजंस वेरी यू नो with taking all those aspects into mind, और वो कुछ भी एकदम ऐसा रैश या कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। That's exactly what I feel। and जैसा अभी हम लोग भी अभी डिसीजन लेते हैं तो हमारे कोई भी डिसीजन के पहले हमारे पेरेंट्स के वैल्यू सामने आ जाते हैं कि क्या ये सही है, क्या उन्हें ठीक लगेगा, हम थोड़ा सा सोसाइटी को भी देखते हैं। हाँ, सो आई थिंक वो कनेक्शन कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों में बना के रखें, लेकिन हाँ उनको उड़ने भी दें। सो यू नो समवेयर वो एक बैलेंस चाहिए होगा आप आगे चल के आपका और आपके बच्चों के अंदर, जहाँ पर ये वाला जो एक एस्पेक्ट है विच आई जस्ट ब्रॉट आउट कि आपको कहीं ना कहीं अपने बच्चों को कल्चरली स्ट्रॉन्ग रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो जो वैल्यूज़ हमेशा से हमारे यू नो एक हिंदू फैमिलीज़ में रही है कि बच्चे सुबह और शाम प्रेयर करें, मंदिर में वो करें। सो इट इज़ नॉट अबाउट फॉलोइंग सम सेक्ट और सम रिलीजन एज सच, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ। सो यू नो जब आप एक कॉन्फिडेंट बीइंग बनते हैं, जब आपको आप किसी तरह का फेथ रखते हैं किसी चीज़ में, it actually helps you to develop as a very confident human or a you know responsible human। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आजकल की फैमिलीज में मिसिंग हो रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज बिकमिंग न्यूक्लियर। तो वो हर घर में मंदिर होना, सुबह शाम दिया जलना, बच्चों को बैठ के वहाँ पर थोड़ा मेडिटेशन करना, वो सब मिसिंग हो रहा है, राइट? सो आई थिंक एज अ फैमिली एवरीवन शुड कम अप एंड डू दिस थिंग्स, बिकॉज देन वन डे सडनली इफ यू टेल योर kids to you know sit down and meditate and coolly calm down take decisions, वो नहीं होगा। This has to start from the very beginning। हाँ बिल्कुल, जो एक जन्म के साथ ही उन्हें सिखाना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें क्या है। तो यहाँ पर जो एक परसेप्शन निकल कर आता है कि अपने बच्चों को कल्चरली मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपके कल्चर क्या थे, आपके वैल्यूज़ क्या थे, आप क्या चीज़ अपने बच्चों में बोना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स, और बच्चों पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को समझना शुरू करें। एग्जैक्टली बट आई थिंक वो जिस एज में होते हैं और उनके अंदर के हार्मोन्स जिस लेवल पे होते हैं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि वो समझेंगे नहीं, वो समझना चाहते भी नहीं। सो इसलिए यू कैन डू एवरी विच वे पॉसिबल टू कम टू देयर लेवल, बिल्कुल, एंड यू नो कीप दैट कम्युनिकेशन ऑन। द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू is to cut down that conversation, and which parents are doing when they you know when they put their foot down and they say to their kids कि नहीं ये तो नहीं होगा, there is no logic, there is no reasoning, there is no communication, and you do this, that's when you know very drastic and all those steps happens, because उनको ये लगता है कि अब हमारा वो जो communication channel था वो तो टूट ही गया है। So somewhere know this कि आपका आपके बच्चों से वो communication को on रहना चाहिए। So that's the aspect where I said that you know you have to be friends with your kids, so friends with your kids कि वो आपको कुछ ना कुछ बताते रहे, यू शुड नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो फ्रॉम माई साइड आई यू नो व्हाट आई ट्राई इज लाइक यू नो आजकल ये नया ट्रेंड है कि बच्चे इवन 8th 9th 10th में भी मूवीज के लिए जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे। सो यू नो आई ऑलवेज वॉलंटियर लाइक ओके आई विल टेक द किड्स लाइक so I'm very particular about this, that I'll get to know who's around my daughter or who's around my son, उनका friends group कैसा है, उनके friends group में क्या बातें चल रही हैं, because once you are there you know what they're you know talking about, they'll come openly and they'll talk and they'll know कि अच्छा if you know if Myra's mother has volunteered to come, so she must be open minded that ways to talk। So you know I really want to be there with her to understand कि उसके level पे क्या बातें चल रही है, and I think there's no better way than this, because फिर मैं भी उस मोमेंट को एंजॉय करती हूँ। बिल्कुल, आप भी बच्चे बन जाते हो। So exactly, so you know you are there and then
शी विल कम बैक एंड टॉक टू मी अबाउट सो मेनी थिंग्स बिकॉज शी नो कि हाँ वो लेवल पे तो है ये। हाँ, फ्रेंडशिप है मेरी, एक बॉन्ड है मेरा कि मैं शेयर सो कर दैट सकती हूँ। बॉन्ड यू हैव टू मेंटेन। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मीनल टू टॉकिंग मी और हमारे इतने सारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच एंड यस हैप्पी वुमेन्स डे। आई होप कि आप इस दिन को बहुत मस्ती से बनाएं और हर साल को ऐसा ही बनाएं। पूरे साल को ऐसा बनाएं, ऐसा खुशी से भरे रहें और ऐसी एक्साइटमेंट अपने अंदर बिल्कुल रखें। और मैं ये समझ चुकी हूँ कि जिस मोटिव के लिए मैं ये वीडियो ले रही थी, बना रही थी, इंटरव्यू आपके लिए ले रही थी, आपसे ले रही थी, मैं चाह रही थी कि लोग हमारे जो हैं वो एक्साइटेड हो जाएं, वो चाहें कि हम कुछ ऐसा हमें वीडियो मिलना चाहिए, तो वो उन्हें मिल चुका होगा, एक एक्साइटमेंट दिख चुकी होगी। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए और ऐसे ही हम मीनल पाठक जी से दोबारा से मिलने आएंगे। थैंक यू सो मच।